हमने जो है वो एक पेज हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बेटा, आज हम इसका दूसरा पेज हम करेंगे। कायदा आज़म का हमने लास्ट जो पेज किया था, ये ज़माना मुसलमानों के लिए नहायत कठिन था। अंग्रेज़ हुक्मरान और दुश्मन था, सारी हिंदू कौम दुश्मन थी। ठीक है, फिर अगरचे 1906 से मुस्लिम लीग कायम थी, मगर आज हम ये वाला पेश करेंगे। मगर दर हकीकत बेजान सी जमात थी ये। मेरा ख्याल है प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैं ये करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। दर हकीकत बेजान सी जमात थी। अल्लामा इकबाल मुसलमानों की बेबसी पर कहते थे, खत्मा रात दिन इसी गम में तड़पते थे। आखिर उन्होंने देखा कि मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के सिवा कोई ऐसा मुसलमान मौजूद नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके और कौम की बागडोर उसके हाथ में दे दी जाए। खत्मा, ये हम प्रीवियस क्लास में लिख चुके थे गर्चे, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। चुनांचे आपने खत लिख लिख कर उन्हें इस बात पर आमादा किया कि ताहिर, मुजम्मिल बेटा आप लोग लिख रहे हैं साथ साथ? मुदस्सिर, जी टीचर मुस्तफ़, लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, लिख लें साथ साथ जल्दी से। आमादा किया कि वो वतन वापस आएं और मुस्लिम लीग की क़यादत संभालें। खत्मा, चुनांचे वो वापस आए और उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली। खत्मा, कौम के बिखरे हुए शिराज़े को जमा किया। शहर शहर जाकर कौम को झंझोड़ झंझोड़ कर जगाया और एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया। यहाँ तक हमने बेटा लास्ट क्लास में हमने लिख लिया था। ठीक है, अब आप लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है। अगेन न्यू पैराग्राफ। गांधी ने उनके मुकाबले में कई पैंतरे बदले। पैंतरे बदलने का क्या मतलब होता है क्लास 8? पैंतरे बदलने का मतलब है कि रंग बदलना। ठीक है, मौके के मुताबिक जो है वो अपनी चाल चलना। गांधी ने इनके मुकाबले में कई पैंतरे बदले, मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने इन पर तवज्जो ना दी। लेकिन मुसलमानों ने इन पर तवज्जो ना दी। मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन मुसलमानों ने इन पर तवज्जो ना दी। खत्मा, इधर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 ईस्वी में टीचर मुस आप आहिस्ता आहिस्ता करवाएं। मुजम्मिल, इतना आहिस्ता लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एक पेज किया था बेटा पूरी क्लास में। आज एटलीस्ट ये कंप्लीट करके नेक्स्ट काम जो है वो करना है बेटा। आज हमें थोड़ा अपनी स्पीड को बेटा इंक्रीज कीजिए, कोशिश करें स्पीड से लिखने की। 1930 में इधर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में
मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में अपनी सदारती तकरीर में फरमाया कि सदर से है सदारती, ठीक है। अपनी सदारती तकरीर में फरमाया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है, मुसलमान एक अलहदा कौम है और इनके लिए अलहदा वतन की ज़रूरत है। लिहाजा हिंदुस्तान के वो इलाके जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, कौमा, इन्हें मिलाकर एक इस्लामी मुमलिकत तश्कील दी जाए, खत्मा। मुदस्सिर शामिर, बेटा टर्न ऑन योर कैमरास। मुजम्मिल, मुदस्सिर, मुजम्मिल, शामिर, मुसहफ, कलीम, आप भी बेटा कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना। अली हसन, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। टीचर जी बेटा। जी खदीजा। टीचर आपके पेज व्हाट्सएप पे सेंड करती नहीं, मेरा नेट बंद हो गया था इसलिए मीटिंग भी बंद हो गई थी। बेटा यहीं से तो शुरू किया, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना खदीजा? इससे पहले वाला काम जो है ना वो हमने लास्ट क्लास में किया था बेटा, मैं फिर भी आपको बता टीचर देती हूँ। ये देखिए आप, दर हकीकत बेजान सी जमात थी, ये हम कर चुके थे, ठीक है। कौम को झंझोड़ झंझोड़ कर जगाया और एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया। इसके बाद जो है वो आगे मैं आपको ये लिखवा रही हूँ। गांधी ने उनके मुकाबले में कई पैंतरे बदले। खदीजा क्लियर हो गया बेटा? ये ठीक है। मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने इन पर तवज्जो ना दी। इधर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1930 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में अपनी सदारती तकरीर में फरमाया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है और उनके लिए अलहदा वतन की ज़रूरत है। लिहाजा हिंदुस्तान के वो इलाके जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, कौमा, उन्हें मिलाकर एक इस्लामी मुमलिकत तश्कील दी जाए, खत्मा। ठीक है, अब ये एंड होने वाला है, जल्दी से इसको लिख लें। इस तकरीर पर, न्यू पैराग्राफ है क्लास 8, इस तकरीर पर हिंदू बहुत तिल मिलाए मगर इस तकरीर पर हिंदू बहुत तिल मिलाए मगर मुसलमानों को एक नज़्बुल ऐन मिल गया था। नज़्बुल ऐन का क्या मतलब है? नज़्बुल ऐन से मुराद है कि एक इनको एक मकसद मिल गया था, उनको एक मकसद मिल गया था, ठीक है। उनकी ज़िंदगी को एक मकसद मिल गया मुसलमानों की। ज़ाहिर है हिंदू तो इस बात पे तिल मिलाएंगे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो पाए तकमील तक पहुंचे। मुसलमानों को एक नज़्बुल ऐन मिल गया था, खत्मा। मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसे और उछाला। मतलब कायदा आज़म ने क्या किया था कि इसी बात को जब देखा ना कि लोहा गर्म है, तो आपने इसी बात को जो है वो और ज़्यादा आपने जो है वो मरकज़ बना दिया एक तरह से आपने, कि मुसलमान जो है वो अपने मकसद को कहीं भूल ना जाए। उन्हें और उकसाया कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। वलायत के एक मुसलमान तालिब इल्म, वलायत से मुराद है बरतानिया, ठीक है। वलायत के एक मुसलमान तालिब इल्म चौधरी रहमत अली ने इस मुजवज़्ज़ा इस्लामी रियासत का नाम
इस मुजवज़ा इस्लामी, मुजवज़ा का क्या मतलब है? जो भी वजूद में नहीं आई थी, ठीक है, जो अभी जिसके बारे में सिर्फ बातचीत हो रही थी, जिसका जिक्र हो रहा था अभी सिर्फ। वलायत के एक मुसलमान तालिब इल्म चौधरी अहमद अली ने इस मुजवज़ा इस्लामी रियासत का नाम पाकिस्तान रखा, जो हर मुसलमान की ज़बान का नारा बन गया। एक और पैराग्राफ हमारा जो है वो एंड हो गया है। शायान बेटा अभी लेट आए हैं, आपने पहला पेज लिख लिया था शायान इसका? मजमून का फर्स्ट पेज कंप्लीट था टीचर शायान? मैं क्लास वो टीचर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था तो अभी ठीक हुआ। वो मैं टीचर यूट्यूब से देख लूंगा। बेटा आपको ग्रुप में भी तो शेयर किया था मैंने फर्स्ट पेज इसी मजमून का, आपने वहां से नहीं देखा? टीचर कल मेरा नेटवर्क खराब था। ओके ओके ओके, चलिए आज फिर से मैं ये पूरा ऐसे जो है ना वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो जिन जिन बच्चों का मिस हो गया है वो प्लीज़ व्हाट्सएप से इसको कॉपी डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? मजमून लिख ओके रहे हैं टीचर। अभी हम, कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे मजमून लिख रहे हैं इसका। चलिए, जो हर मुसलमान की ज़बान का नारा बन गया, यहाँ तक हो गया हमारा। अब फिर से न्यू पैराग्राफ है क्लास 8। अंग्रेज और गांधी ने हिंदुओं समेत इसका निहायत शिद्दत से मुकाबला किया। और मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत खूबसूरती से जवाब दिया। खत्मा। आखिर अंग्रेज और हिंदुओं को मुसलमानों का मुतालबा मानना पड़ा और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वजूद ज़ब्त हो गया। समर वाला से है ये, से बे और ते, सब का मतलब है कायम हो जाना, ठीक है? तो थोड़ा सा आहिस्ता करवा दें। मिडिल स्क्रीन पे आपको नजर तो आ रहा होगा ना बेटा, आप करते ही जाए साथ साथ। जी टीचर। कहाँ पर हैं आप इस वक्त? टीचर मैं यहाँ हूँ, खूबसूरती से जवाब दिया। आखिर अंग्रेज और हिंदुओं को मुसलमानों का मुतालबा मानना पड़ा और हिंदुओं को मुसलमानों का और वेरी स्लो मुजम्मिल, का क्विकली बेटा, नोट डाउन क्विकली। मुतालबा मानना पड़ा और 14 अगस्त 1947 ईस्वी को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वजूद ज़ब्त हो गया, यानी कायम हो गया। खत्मा लगा कर लिखिए। अब तक मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमानों की तरफ से इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा कायदे आज़म, मुसलमानों की तरफ से कायदे आज़म का लक़ब मिल चुका था। खत्मा। चुनांचे जब पाकिस्तान की सल्तनत
चुनांचे जब पाकिस्तान की सल्तनत कायम हुई तो आप इसके पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। तो आप इसके पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। खत्मा। लेकिन आपकी उम्र ने वफा न की। लेकिन आपकी उम्र ने वफा न की। खत्मा। दिन रात की मेहनत से आपकी सेहत खराब हो गई और आखिर 11 सितंबर 1948 ईस्वी को ये पाकिस्तान का बानी कौमा, निडर और बेबाक जर्नैल कौम को रोता छोड़कर राहिए मुल्के बका हुआ। राहिए मुल्के बका से क्या मुराद है? यानी आपका इंतकाल हो गया, आसान अल्फाज में। 11 सितंबर 1948 ईस्वी को ये पाकिस्तान का बानी कौमा, निडर और बेबाक जर्नैल कौम को रोता छोड़कर राहिए मुल्के बका हुआ। खत्मा। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बस यहाँ पे ये एंड हो गया हमारे मजमून का बेटा। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए ये पेज आपके पास में रख रही हूँ ताकि आप लोग इसको जल्दी से कॉपी डाउन कर लें, क्योंकि बेटा फिर मुझे नेक्स्ट आपके साथ काम जो है वो शेयर करना है। रुहमा आप लिख रही हैं बेटा, साथ साथ कलीम, खदीजा, अली हसन, मुसहफ, मरियम आप भी शायद मेरा ख्याल है अभी आई है। अरवा आप नोट डाउन कर रही हैं बेटा, कॉपी पे लिख रहे हैं आप लोग बेटा। अरवा, कलीम। यहाँ पर ना तो ऐसे शो हो रहा है, तो आप मुझे प्लीज बता देंगे आपने अभी क्या करा? क्या चीज? क्या शो हो रहा था? आपने अभी क्या करा? जी मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा था, तो आप मुझे बता देंगे अभी क्या कहा था आपने? बेटा मैंने अभी ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, बस ये मजमून मैंने कंप्लीट करवा दिया है और मैंने कहा है कि इसको आप लोग जल्दी से, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे इसको रख रही हूँ ताकि आप इसे मुकम्मल कर लें, क्योंकि मुझे अब आगे मजीद काम बेटा फिर आपसे शेयर करना है ना, इसलिए जिसका होता जाए ना एंड तक वो हैंड रेस करते जाए साथ साथ, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि सबका हो गया है। खदीजा हैज कंप्लीटेड। ओके खदीजा, जिसका बेटा हो रहा है ना, आप लोग पता है क्या करें, आप लोग न्यू पेज रेडी कर लें आज की डेट एंड डे के साथ। जी अरवा, आई विल शेयर इट ऑन ग्रुप एज वेल, बट बेटा ट्राई टू कंप्लीट इट इन क्लास, ठीक है बेटा, क्योंकि इस तरह आपका टाइम बहुत बेटा वेस्ट होता है। मैं तो इसको ग्रुप पे डेफिनेटली शेयर करूँगी ज़ाहिर है, लेकिन आप लोग अगर इस वक्त कर लेंगे ना बेटा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, बाद में टाइम निकाल के फिर इसको करना आपके लिए दुश्वार होगा। चलें, ताहिर ने कर लिया है, रोमा ने कर लिया, खदीजा ने कर लिया। नेक्स्ट कलीम, शायान बेटा डू फास्ट। मुजम्मिल, आई एम वेटिंग। अली हसन, मुसहफ, शामीर, अरवा, कलीम का भी हो गया, वेरी गुड। अरवा आपका भी हो गया है।
शामिल का भी डन हो गया है। मुजम्मिल, शायान, आपका तो बेटा जितना है उतना कर लें, बाकी आप देख लें। मुस्तफ, आपका हो गया बेटा? मुस्तफ, मरियम, अली हसन, शामिल, चलें इसको रिमूव कर दो। अब नेक्स्ट काम पे आए। आज की डेट एंड डे लिखे, जमात का काम लिखिए बेटा। ठीक है, मैं आगे अब नेक्स्ट काम अब आपको करवा देती हूँ। टीचर उर्दू बी की कॉपी पे। जी जी जी, सेम सेम उर्दू बी की ही कॉपी पे। इसके बाद जो है वो ए का काम इंशाल्लाह आज ये हो जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको ए का करवाऊंगी। चलो बेटा, अब आपने हेडिंग देनी है इसमें नकरा की इकसाम। ठीक है, डेट एंड डे लिखिए, जमात का काम लिखिए और इसमें नकरा की इकसाम की हेडिंग दें। आपको स्क्रीन पे बेटा जो नज़र आ रहा है इसमें थोड़ी सी एक जगह पे यहाँ पे चेंजेस होगी। एक जगह पे आपने इसको तब्दीली करना है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें नकरा की इकसाम जो है वो आप यकीनन आप इसकी हेडिंग जो है वो मार्कर से देंगे, फिर नीचे पेन से लिखिए नाम। जी बेटा, उर्दू बी पे है अरवा। दिस वर्क इज ऑल्सो ऑन उर्दू बी। इसमें नकरा की इकसाम की हेडिंग दें और लिखें। नंबर 1 पे लिखिए इसम आला, नंबर 2 पे लिखिए इसमें सौत, नंबर 3 पे है इसमें तस्गीर या मुस्तग़र और नंबर 4 पे लिखिएगा इसमें मुकब्बर। ठीक है बेटा, नंबर 4 पे लिखिएगा इसमें मुकब्बर और फिर नंबर 5 पे आएगा इसमें ज़र्फ़। यहाँ पे थोड़ी सी बेटा नंबर्स की चेंजेस हो गई है। टीचर आपने जिस तरह 1 2 3 4 करके एक लाइन वाइज लिखवाया है हमने इसी तरह ही लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बस सिर्फ नंबर में ये चेंजेस है कि नंबर 3 के बाद पहले नंबर 4 पे आपने इसमें मुकब्बर लिखना है और नंबर 5 पे इसमें ज़र्फ़ आएगा। ठीक है। तस्गीर या मुस्तग़र के बाद पहले इसमें मुकब्बर लिखिएगा और फिर इसमें ज़र्फ़ लिखिएगा। ठीक है। फिर इनका नाम भी मार्कर से लिखना है? नहीं बेटा, ये नाम आपने पेन से लिखना है। इसमें नकरा की इकसाम मार्कर से लिखिए, ये नाम आपने पेन से लिखना है। फिर आपने हेडिंग देनी है इसमें आला की और 2 डॉट्स लगाने हैं, ये आपने मार्कर से करना है। सिर्फ इसमें आला की हेडिंग जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, नंबर 1, फिर एक डैश, फिर इसमें आला और फिर 2 डॉट्स, ये आपने मार्कर से लिखना है और उसकी नीचे वाली लाइन से आपने शुरू करना है बेटा काम। वो इस्म नकरा है जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे। इसमें आला देखें क्लास 8, जैसे कि नाम से जाहिर है बेटा। डेफिनेशंस लिखते हुए जहां आपको जो चीज़ मुश्किल लगे आप फौरन पूछें। आला नाम से ही जाहिर हो रहा है ना कि आला का क्या मतलब होता है, कोई औजार या कोई हथियार। तारीफों में बेटा अमूमन जो है ना वो नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये किसके बारे में बातचीत हो रही है। वो इस्म नकरा है जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, जैसे 2 डॉट्स लगा के लिखें, चाकू, कौमा कैंची, कौमा छुरी, कौमा तलवार, कौमा बंदूक, कौमा। आप चाहें तो इनमें से 2 या 3 नाम लिखें, सारे मत लिखें आप। अरबी और फ़ारसी के इस्म आला भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जैसे चलें क्लास 8 आज आप लोगों को बहुत जो है वो एक नई बात आपको आज पता चलेगी। इससे पहले यकीनन आप लोगों को नहीं पता होगा कि इंग्लिश में जो आप थर्मामीटर बोलते रहते हैं ना अक्सर,
इसका उर्दू नेम क्या है? मक़यासुल हरारत। अरबी और फारसी के इस्तेमाला भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जैसे मक़यासुल हरारत ब्रैकेट पे लिख लें थर्मामीटर, ताकि आपको याद रहे कि ये थर्मामीटर का उर्दू नेम है मक़यासुल हरारत। मिसवाक, मकरारस कैंची को बोलते हैं, मकरारस। मस्तर, फुट रोल या पैमाना वगैरह, जो आपका स्केल होता है ना बेटा, मेजरमेंट, आपका जो रूलर होता है, उससे उर्दू में मुस्तर कहते हैं। ठीक है, मुस्तर उर्दू में रूलर को या आपका जो पैमाइश के लिए आप जो स्केल आप यूज़ करते हैं उसका उर्दू नाम है मुस्तर। जैसे मक़यासुल हरारत थर्मामीटर, मिसवाक, मकरारस कैंची और मस्तर फुट रोल या पैमाना वगैरह। ठीक है, ये हो गई हमारी इसमें आला की तारीफ। अब नेक्स्ट हेडिंग दें इसमें सौत। अब देखिए सौत का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, किसी भी किस्म का जो साउंड होता है, किसी भी किस्म की जो आवाज़ होती है ना, उसको उर्दू में हम सौत कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा आलूदगी के टॉपिक पे सौती आलूदगी। इसका मतलब है आवाज़ की जो आलूदगी होती है ना, वो उससे, जैसे शोर होता है ट्रैफिक का, मार्केट का जो बाज़ारों में लोगों का जो शोर होता है, ये भी आलूदगी में शामिल है। ठीक है, इसमें सौत, इसी तरह से 2 डॉट्स डालें और उसके नीचे से लिखें वो इस्म नकरा है जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे। ये आप लोग क्लास 7 में भी कर चुके हैं तकरीबन, ये तारीफ है। वो इस्म नकरा है जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे, जैसे साए साए हवा की आवाज़, काएँ काएँ कौवे की आवाज़, टन टन घंटे की आवाज़। इसमें सौत वो इस्म नकरा है जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे, जैसे साए साए हवा की आवाज़, काएँ काएँ कौवे की आवाज़ और टन टन घंटे की आवाज़। जी मुज़म्मिल साथ साथ कर रहे हैं बेटा आप काम? हाँ जी टीचर, मैं इधर हूँ। वो इस्म नकरा है जो किसी आवाज़ को जाहिर करे। वेरी गुड, चलिए। चलिए, अब तीसरी हेडिंग है इसमें मुसग़्ग़र या तस्ग़ीर। बेटा ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो मुसग़्ग़र का जो लफ्ज़ है ना बेटा, ये असग़र से निकला है। आप लोगों ने सुना होगा अकबर का लफ्ज़। ठीक है, मुकब्बर जो है वो अकबर से निकला है और मुसग़्ग़र जो है वो असग़र से निकला है। आप इनकी मीनिंग याद कर लें। जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, इसी तरह से मुकब्बर का भी मतलब है बड़ा। ठीक है, और मुसग़्ग़र जो असग़र से निकला है उसका मतलब है छोटा। मीनिंग्स याद कर लेंगे तो आपको तारीफ़ें याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्लास 8 मुसग़्ग़र या तस्ग़ीर। ठीक है, वो इस्म नकरा है जो किसी वो इस्म नकरा है जो किसी चीज़ का छोटापन ज़ाहिर करे। वो इस्म नकरा है जो किसी चीज़ का छोटापन ज़ाहिर करे, जैसे देगची। अब देखें, देग जो है ना, देग वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, और देगची जो है वो छोटी होती है। ठीक है, बाग जो है वो बड़ा होता है और बागीचा छोटा होता है। प्याला का मतलब है बड़ा सा प्याला, और प्याली छोटी प्याली को कहते हैं। गालीचा जो है वो अपना ये इसमें तस्वीर ही है, इसका मुकब्बर कोई लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, गालीचा ऐसे ही रहेगा। डिब्बा जो है वो अमूमन बड़े बॉक्स को कहते हैं, और छोटी डिबिया। ये सारी मिसालें लिखकर आगे लिखें। इसमें तस्वीर बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में ये, या, रा, री, ची, चह का इजाफा किया जाता है। बेटा टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो ज़रा जल्दी जल्दी मैं इसको
करवाऊंगी आपको। चौथी हेडिंग है इसमें मुकब्बर। वो इसम, जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, मुकब्बर का जो लफ्ज़ है ये अकबर से निकला है, और अकबर कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ को, कि कोई भी जो बड़ी चीज़ होगी वो अकबर कहलाएगी। वो इसम नकरा है जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे, जैसे शहंशाह, शाहरग, शाहसवार, महाराज, शाहकार। इसमें मुकब्बर बनाने के लिए छोटी ये की जगह अलिफ का इजाफा करते हैं, जैसे मकड़ी से मकड़ा। बाज़ औक़ात शह और महा का भी इजाफा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें ज़र्फ़। वो इसम नकरा है जिसके कोई जगह या वक्त जाहिर हो। तस्वीर की आखिरी लाइन लगी रह गई थी ओके टीचर, वो बता ओके दी। ओके, जी जी, ये देख रहे हैं, अब आ रहा है नज़र। तस्गीर बनाने के लिए लफ्ज़ के आखिर में ये, या, रा, री, ची, चह का इजाफा किया जाता है। चलिए क्लास 8, अब 2 मिनट्स आर लेफ्ट ओनली। तो जो रह जाएगा वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप फिर कर लीजिएगा बेटा। ये हमें कंप्लीट करना है ताकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट काम जो है वो शुरू कर दें। बेटा क्लास 8, कैन यू सी स्क्रीन प्रॉपर्ली? बेटा आपको ब्लर तो नहीं आ रहा है? स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? वो टीचर ठीक है, नहीं है ब्लू। इसमें मुकब्बर लिखें वो इसम नकरा है जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे, जैसे शहंशाह, शाहरग, शाहसवार, महाराज, शाहकार। इसमें मुकब्बर बनाने के लिए छोटी ए की जगह अलिफ का इजाफा करते हैं, जैसे मकड़ी से मकड़ा,